धक धक कर रहा था 30,000 लोगों का दिल। चेन्नई ने फंसा लिया था मैच। गुस्से से लाल हो चुके थे कोहली, लेकिन जिस खिलाड़ी को की जा रही थी बाहर करने की तैयारी, उसी ने आखिरी ओवर में पलट दिया खेल। अपने दम पर चेन्नई को रौंदते हुए प्लेऑफ्स में पहुंची कोहली की आरसीबी। रोमांचक मैच में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। सांसें थाम देने वाले मैच में सीएसके को आरसीबी ने दी मात। धोनी का सपना चकनाचूर। आरसीबी की प्लेऑफ में धांसू एंट्री। चौथे नंबर पर किया कब्जा। आखिरी ओवर में पलटी बाजी। हार के बाद निकले थाला के आंसू। अधूरा रह गया चेन्नई को एक बार फिर चैंपियन बनाने का सपना। 100 सुनार की और 1 लोहार की। किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी कि जो बेंगलुरु की टीम लगातार मैच पर मैच हार रही है, वो एक दिन चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीम को तबाह कर देगी और जिस टीम ने 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की थी, उसको बाहर का रास्ता दिखा देगी। आईपीएल का पहला मुकाबला बेंगलुरु और चेन्नई के बीच खेला गया था, जिसमें चेन्नई ने बेंगलुरु को बेरहमी के साथ हराई थी। बेंगलुरु की विराट कोहली कसम खाकर मैदान में उतरे थे। 18 नंबर की जर्सी और 18 मई की तारीख हमेशा से विराट कोहली को पसंद आई है। विराट कोहली के लिए 18 मई की तारीख ने हमेशा चमत्कार किया है और इस मुकाबले में भी विराट ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की और चेन्नई के हर एक गेंदबाज को कहीं का नहीं छोड़ा। मैच हारने के बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने क्या कुछ कहा, उसके बारे में आपको बताते हैं, मगर पहले जान लेते हैं कि कैसे बेंगलुरु ने आईपीएल के इतिहास को पलटने का काम कर दिया। याद होगा कि लगातार शुरुआत में बेंगलुरु की टीम हार रही थी और ऐसा लगने लगा था कि आरसीबी की टीम तो हारने के लिए ही बनी है। किसी भी खिलाड़ी का बल्ला नहीं चल रहा था। विराट कोहली अकेले कमाल कर रहे थे, लेकिन जब बेंगलुरु की टीम फॉर्म में आई तो क्या गजब की फॉर्म में आई। इसी का नतीजा है कि जो सपना था वो पूरा हुआ और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार 6 मैच जीतकर आईपीएल प्लेऑफ में एंट्री कर ली। आरसीबी ने आईपीएल के करो और मरो के मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 27 रन से हराकर चौथे नंबर पर रहते हुए प्लेऑफ का टिकट हासिल किया। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इस हाई स्कोरिंग मैच में आरसीबी के बल्लेबाजों ने बड़ा स्कोर बनाया। मुकाबले में शुरुआत से ही ऐसा लग रहा था कि आरसीबी जीतने के लिए ही खेलने के लिए उतरी है। चेन्नई की तरफ से ढीली गेंदबाजी की गई, जिसका फायदा बेंगलुरु को अच्छी शुरुआत के तौर पर मिली। विराट कोहली और डुप्लेसी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई के गेंदबाजों पर दबाव बनाया और उसके बाद मिडिल ऑर्डर में जो भी बल्लेबाज आया उसने चेन्नई के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। स्पिन गेंदबाजों को छोड़कर चेन्नई का कोई भी गेंदबाज कामयाब नहीं रहा, मतलब स्पिन मदद कर रही थी। बेंगलुरु ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 218 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। उम्मीद की जा रही थी कि लड़ाई रोमांचक होगी और हुआ भी वही। हालांकि शुरुआत में ही चेन्नई सुपर किंग्स को पहला झटका लगा और कप्तान आउट हुए, मगर इसके बाद क्या कमाल की गेंदबाजी बेंगलुरु की तरफ से देखने को मिली। नियमित अंतराल में बेंगलुरु की तरफ से गेंदबाजों ने विकेट क्वालिफाई कर लिया। बता दें कि पहले ही चेन्नई के पास 14 अंक थे, लेकिन इस मुकाबले को जितने अंतर से जीतना था, बेंगलुरु ने उतने ही अंतर से इस मुकाबले को अपने नाम किया। धोनी का कोई भी माया जाल काम नहीं आया। ऋतुराज गायकवाड़ जिस तरह की कप्तानी इस मैच में कर रहे थे, वो निराश करने वाली थी। ना तो गेंदबाजों का अच्छा इस्तेमाल कर सके और ना ही खुद बल्लेबाजी कर पाए। सचिन, रविंद्र और जडेजा ने कुछ हद तक चेन्नई की लाज बचाई, लेकिन धोनी भी 110 मीटर का छक्का लगाने के बाद भी चेन्नई की हार नहीं टाल पाए। बता दें कि हार के बाद सीएसके का 11वीं बार प्लेऑफ में पहुंचने का सपना टूट गया। हार के बाद चेन्नई के कप्तान गायकवाड़ ने कहा कि हमने खराब बल्लेबाजी की, जिसकी वजह से हार मिली। लेकिन सवाल यही है कि क्या उन्होंने जिम्मेदारी वाली पारी खेली? इसका जवाब है नहीं। दोस्तों, बात अगर आखिरी ओवर की करें तो इसमें काफी कुछ हुआ। यश दयाल जो लगातार महंगे साबित हो रहे थे, उन्होंने आखिरी ओवर में बाजी पलट दी। दयाल ने मैच के आखिरी ओवर में 7 रन खर्च कर 1 विकेट लेकर मैच आरसीबी की झोली में डाल दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार आरसीबी चैंपियन बन सकेगी? कमेंट में बताएं।